अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आदेशानुसार अब आपके बीच लखनऊ से पधारे हुए आचार्य श्री अरविंद पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि 40 मिनट के अंदर आप श्री राम कथा के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। हाँ, जो भी है, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई बात। मंगलमूर्तये नमः। वाग्देव्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महापुरुषेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बार बार बर मांगऊं हरसि देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भगति सदा सत्संग भगति सदा सत्संग। अद्य मदीयं सौभाग्यं स्यात् भगवत कृपया अत्र आगत्य भवतां विदुषां महापुरुषाणां सत्पुरुषाणां भगवत कथा रसकानां मध्ये किंचित अवसरो मया प्राप्तः। एतदर्थं पूज्यपादानां प्रातः स्मरणीयानां श्री राम कथा कर्त व्यास शिरोमणीनां सत्पुरुषाणां अखिल विश्वे बापू इति मधुर नाम्नः सुविख्यातानां चरण कमलयो सादरं प्रणमामि। अधुना भगवत कृपया गुरु कृपया चर्चा श्रीमद् भागवतस्य माध्यमे श्री अम्बरीश चरितस्य गुणगानं कर्तुं प्रयासं करिष्यामि। यदि काचित् त्रुटि भविष्यति तर्हि अल्पज्ञं ज्ञात्वा भवन्तः सर्वे क्षमां प्रदास्यन्ति। क्षम्यताम्। पूज्यपाद अयोध्या के महान संत साकेतवासी कृपा शंकर रामाणी जी का मैं छात्र रहा और जब मैं शास्त्री कर रहा था तो मुझे भागवत पढ़ने का अवसर उन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं का प्रसाद है। यदि कोई त्रुटि होगी तो आपसे बापू के आगे मैं क्या बोलूँगा, कृपा कीजिएगा। बस किसी भी ग्रंथ के बारे में यदि कोई बात कही जाए तो उसके महात्म्य की चर्चा पहले करनी चाहिए। महात्म ज्ञानम बिना स्वरूप ज्ञानम न भवति। बिना महिमा के बिना मधुरिमा का एहसास नहीं होता। वैसे तो भागवत जी की महिमा अनेक संहिताओं में, पुराणों में, अन्य ग्रंथों में पाई गई, लेकिन विशेष रूप से पद्म पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण में आई है। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम महात्म का प्रथम श्लोक है, पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने वृंदावन में सिर्फ इसी पर ही 7 दिन भागवत कह दी थी। पूज्य कृपा शंकर महाराज जी तो इस श्लोक की व्याख्या में तो
15 दिन लगाते थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो परमात्मा सतः स्वरूप है, जो परमात्मा चित स्वरूप है, जो परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, जो इस संसार की जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं और स्वयं अपने में लीन करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप का शमन करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। अब यहां प्रश्न हो गया कि श्री कृष्णाय वयम नमः, ये श्री बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्यपाल आचार्य जी ने पढ़ाया कि बेटा ये श्री जो है, ये श्री और कृष्ण के बीच में सारी गोपिकियां, सारे लोग समाये हुए हैं। श्रिया सहित कृष्ण इत श्री कृष्ण। हमारे यहाँ वैष्णव में सबके यहाँ, हमारे यहाँ जो है युगल की उपासना है, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, हम युगल की उपासना करते हैं। तो श्रिया सहित कृष्ण इत श्री कृष्ण, जो श्रिया जी के साथ हैं वो श्री कृष्ण। अथवा अब कोई सेवा कर रहा है, श्रेयते हरिम यासा श्री, जो हरि की सेवा करती हैं वो श्री। अब उलट रहा है, हरिणाप श्रीयते यासा श्री, जिसकी हरि सेवा करते हो वो श्री। अब बड़ा विचित्र हो गया कि जिसकी हरि सेवा करते हो वो श्री। रसखान जी ने लिखा, बापू ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन में, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन, और देखो सुनो कबहु न कितय, वो कैसे वो रूप वो कैसे लुभायन, और टेरत टेरत हारी गयो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, और देख दुरे वह कुंज कुटीर में बैठ पलोटत राधिका पायन। हरिनाप श्रीयते यासा श्री, जिनकी हरि सेवा करते हैं। पूज्यपाद ने इस पर 108 की व्याख्या किया है, एक महापुरुष ने इस पर 108 की व्याख्या किया। एक और व्याख्या करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय की सीमा ही है। तो अब और श्री क्या है? भक्ता नाम दुख गाथा श्रीमंतम भगवंतम श्राव्यत यासा श्री। हे प्रभु, जब राधा जी भगवान का चरण संबंध करती हैं, हे नाथ ये बड़ा विरही है, ये बड़ा दुखी है, हे नाथ इस पर आप कृपा कर दो। तो भक्ता नाम गुणगानम अथवा भक्ता नाम दुख गाथा भगवंतम श्राव्यत यासा श्री, जो भक्त के दुख की गाथा, भक्त का गुणगान भगवान को सुनाती हैं, यासा श्री, वो श्री। अब भागवत का जो मुख्य उद्देश्य है, पूज्यपाद ने पढ़ाया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास, हम सभी जो है काल के मुख में पड़े हुए हैं बापू। ये सभी लोग कोरोना में जो बच गए हैं, तेरा आखे रघुवीर जो उभरे यही काल में। अब एक अजगर का मुंह खुला हुआ है और उसमें एक चूहा कूद रहा है। वो कब तक कूदेगा? जब तक कि अजगर का मुख बंद ना हो जाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णात हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। यह बात प्रसिद्ध है, तोता उसी फल को चखता है जो फल मीठा होता है, सुग्गा उसी को टोट मारता है जो मीठा होता है। ये किसी ऐसे पक्षी का छुआ हुआ नहीं है। वृक्ष पर सभी पक्षी आते हैं। पूज्य सुखदेव महाराज जी ने किया, और जब सुखदेव जी कथा सुनाने पहुंचे तो बड़ी विचित्र घटना घटी। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत कलश लेकर आए
और कहा कि महाराज आप ऐसा करो, अमृत पिला दो महाराज परीक्षित को, हमको कथा दे दो। एक बहुत अच्छे हिमालय के संत भारती जी ने मुझ पर इस पर विचार दिया कि ये सुखदेव जी की लीला थी कि देखें जब वार्ता हो रही है, उस वार्ता क्रम में इनको प्रायश्चित है, आत्मबोध हुआ है, या मृत्यु के भय से भाई ये कथा चल रही है और कोई बापू की कथा चल रही है। हम तो बाल काल से बापू आपको बहुत सुने हैं, और आपका विश्वविख्यात मधुर गीत हरे रामा रामा श्री राम, वो तो अंदर सबके बसाओ। तो अगर बापू की कथा हो रही हो और कोई कहे बापू ऐसा करो, ये सब कथा श्रोताओं को हटाओ और हमसे आप खूब धन ले लो, कथा सुनाओ, ये संभव है? ये सुखदेव जी का जो है, सुखदेव जी महाराज जी ने बौद्धिक परीक्षण किया राजा परीक्षित का। जब वार्ता हो रही थी तो अमृत कलश लेकर आए और कहा कि जो है आप अमृत जो है वो पिला दीजिए राजा परीक्षित को, और जो है हमको कथा का दान कर दीजिए। और महाराज सुखदेव जी परीक्षण कर रहे थे और राजा परीक्षित जी की निगाह तो उधर गई नहीं, न उस वार्ता को सुना। सुखदेव जी का हृदय प्रसन्न हो गया, शिष्य परीक्षा में पास हो गया। को सुधा को कथा लोके को काचह कमणिर महान, कोई तुलना ही नहीं है कथा की। अभक्तांस विज्ञाय न ददौसौ कथा मतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की बात देवताओं को दुर्लभ है। और जब परिणाम सामने आया तो महाराज सुखदेव जी जब जानने लगे तो कहा परीक्षित कैसा लगता है? तो परीक्षित ने कहा भगवान एक काम बाकी रह गया। कहा अभी कुछ बाकी रह गया? भगवन् तक्षका दिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। महाराज परीक्षित ने बहुवचन प्रयोग कर दिया। मृत्युभ्यो, मृत्युभ्यो, मृत्यु के जितने प्रकार बने हों वो सब आ जाएं, न बिभेम्यहम्। सर्पेभ्यो बहुवचन, जितने भी आ जाएं, न बिभेम्यहम्, हमें कोई भय नहीं है। क्यों? आपकी कृपा के प्रसाद से प्रभु आपने मुझे अभय पद दिखा दिया। ये भागवत जी का फल था। और जब सर्प आया है तो महाराज परीक्षित शरीर छोड़ चुके थे, वो तो पांच भौतिक जो प्राण शून्य शरीर पर जो है सर्प ने दंश किया। तो ये कथा जो है यह बड़ी पावन कथा है। इसीलिए सनकादियों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। अब सदा सेव्या, गर्भ काले सेव्या, बाल काले सेव्या, यौवन काले सेव्या, युवावस्थायाम सेव्या, वृद्धावस्थाम सेव्या, सदा सेव्या। जब से चेते तब से सवेरा। तो अब इसको हमेशा सेवन करना चाहिए, और सेवन ही नहीं आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि यह कथा ऐसा रस है, इसमें गुठली छिलका तो है ही नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि। बार बार पियो, बार बार पियो। आलयम, जब तक उसमें लय न हो जाए। सो जानहु जहि देहि जनाई जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानई भगति गुरु चंद। आलयम, बार बार पीना चाहिए। इसीलिए कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अधुना श्री अम्बरीश महाभागस्य चरित्रम कथयितुं भगवत कृपया
बापू कृपया गुरु कृपया संत कृपया च प्रयासम करिष्यामि यदि काचित् त्रुटि भविष्यति अवश्य में त्रुटि भविष्यति तरहि भवद्भिः क्षन्तव्य इति प्रार्थये। महाराज परीक्षित जी शाप से ग्रसित थे, तो प्रायः जो है सुखदेव जी महाराज जी ने उनको वही कथा सुनाई जिससे उनके अंदर से भय निकल जाए, मृत्यु का भय निकल जाए, संसार की जो आसक्ति थी वो निकल जाए। तो जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। बापू चूंकि शिक्षक रहा तो शिक्षक का 20 वर्ष शिक्षक पढ़ाया। अभी आपकी कथा जो है वहाँ बापू के यहाँ हुई थी, उनके आपकी कथा वो सेवा स्थल में हुई थी, तो पूरी कथा हमने सुनी थी। उस समय मैं वहीं पढ़ा ही रहा था उस कॉलेज में। तो अब वहाँ पर महाराज सुखदेव ने बड़ी बुद्धिमानी से सुंदर चरित्र कहा। नाभागदम्बरी शोभून महाभागवतः कृति नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। एक महान नाभाग तनय अम्बरीश जी हुए हैं जिनको ब्रह्म शाप भी कुछ न कर सका। अब तो राजा परीक्षित बहुत ही जो है जिज्ञास हो गए, ब्रह्म शाप से तो मैं भी ग्रसित हूं। नाभागदम्बरी शोभून महाभागवतः कृति नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। अब तो राजा परीक्षित बहुत जिज्ञास हो गए और बड़ी विनम्र वाणी में, बड़ी विनय वाणी में, बड़ी प्रेम की आह्लादित वाणी में कहा, भगवन् श्रोतुमेच्छामि राजरसे तस्य धीमतः न प्राबुद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। हे भगवान, बड़ी कृपा करके आप मुझे उन महर्षि का चरित्र सुनाइए जिनको ब्रह्म शाप, अरे जिसको कोई रोक ही नहीं सकता था, वो ब्रह्म शाप जो है वो कुछ ना कर सका। हे भगवान, आप कृपा करके मुझको सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम धन्यो असी, तुम धन्य हो। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महिम अव्याम चाश्रियम लब्ध्वा विभुवम चातुलम भुवि। हे राजन, महाराजा अम्बरीश इस सप्तद्वीप की जो पृथ्वी है इसके राजा थे और अतुलनीय संपदा थी, लेकिन वो जानते थे ये संपदा रहेगी नहीं। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज, अय मुसाफिर पूछ का सामान कर, इस जहां में है बसोया चंद रोज। वो जानते थे कि एक दिन जाएगा। अरे भोगा ना भुगता वह में भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेश्च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम ये नेदम लोष्ठवत स्मृतम। जब भगवान के प्रेम में डूबते थे राजन, तो वो सब कुछ भूल जाते थे और भगवती जिसमें भगवान के प्रेम में डूबते थे, ये सारा संसार जो है उनको मिट्टी के ढेले के समान लगता था। महाराज वो पैदल मंदिर जाते थे। महाराज केदार बद्रीनाथ ने देखा लोग पीछे गेट से चले जाते हैं और एक से एक महापुरुषों को देखा लाइन लग के जाते हैं। महाराज पैदल जाते थे और भगवत बुद्धि से सबको प्रणाम करते थे। हरिरेव जगत जगदेव हरिर हरितो जगतो न भिन्न तनु इत यस्य मति परमार्थ गति स नरो भव सागर मुद्धर। हरि ही जगत हैं, जगत ही हरि हैं, हरि ही जगत हैं। के जना भक्ता संति, कौन लोग भक्त हैं? ये जना मनसा वाचा कर्मणा च सर्वाणि कार्याणि भगवत प्रीते कुर्वन्तः भवन्ति यत् तत्सर्वत ते जना मम विचारेण भगवत भक्ता संति। जो मन वचन कर्म से भगवान प्रमुदित मनसा भगवत प्रीते सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्तः भवन्ति तेव, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य कर रहे हैं, तेजना एव अध्यात्मवादी न संति वा तेजना एव परमार्थवादी न संति वा तेजना एव भगवत भक्ता संति।
अमरीश जी बदल जाते थे। सावई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसी, अपने बदल जाते थे। गुणान कथान वर्णने, भगवान, और अगर बोलते थे तो भगवान की कथा का गुणगान करते थे। व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ भाषण और व्यर्थ भ्रमण ये साधक के लिए, विद्यार्थी के लिए विष। सावई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, शिरो ऋषि के सपदाभिवंदने। और जो सर था वो सबको जान के किसी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पा। ये उनके मन वचन के था, ये उनकी सहज प्रकृति थी। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर पड़े, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामं च दासे न तु काम काम्या, यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारति। वो भगवान के पूजा करते थे किसी कामना से नहीं। अरे मैं पूजा करूंगा, भगवान का विनय करूंगा, भगवान को पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को गंध चढ़ाऊंगा, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रसन्न होकर के भगवान क्या देंगे? भगवान जो भक्तों के हृदय में रहते हैं वो भगवान जो है मेरे हृदय में आ जाएंगे। ऐसे भाव से वो भगवान की पूजा करते थे। हे राजन, एक बार उनके मन में भाव आया कि लाओ भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जाए। तो गए, वृंदावन गए। आर्य राधयशु कृष्णम महिष्यातुल्य शीलया, युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम। और अकेले नहीं गए, अपनी धर्म भार्या के साथ गए। और वृंदावन में जाकर के उन्होंने जो है 1 वर्ष का जो है द्वादशी प्रधान व्रत रहा। वस्तुतः पूज्य डोगरे महाराज जी कहते थे कि एकादशी का तात्पर्य है 5 कर्म इंद्रियां और 5 गण इंद्रियां, इनको कसी, मन ने इनको कसी, यही है एकादशी। तो पूज्य डोगरे महाराज जी तो इतने सुंदर बात कहते थे, आहा मैं तो धन्य हूं, ये 2 बार मुझे अवसर मिला। जागने वाले को भगवान मिलते हैं और सोने वाले को संसार मिलता है। सीधी बात कह दी महाराज ने। के जना जागरन्ति ये जना विषयाद विरक्ता सन्ति ते जना जागृता सन्ति। जो, और यही बात गोस्वामी जी ने कि जानहि तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। हनुमान जी प्रकट हो गए, कहा बाबा ये क्या लिख दिया, सबको सुला दिया? कहा नहीं, काट दे। कहा काटो नहीं। यह जग जागहि और जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। अपनी कॉपी खुद जांच ले कि वो जगह है कि सो रहा। अपनी पत्नी के साथ व्रत किया और कार्तिक मास में इस व्रत को पूर्ण कर लिया। और जब व्रत का समापन हुआ तो उसी समय लब्ध कामय अनुज्ञाता दुर्वासा भगवान, शाप देने में और वरदान देने में सामर्थ्यवान दुर्वासा जी का सुंदर आगमन हो गया। दुर्वासा जी, पूज्य कृपा शंकर महाराज जी कहते थे कि दुर्वासा जी किसी को बिगाड़ने नहीं आते हैं, वो तो भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो आए तो महाराज ने कहा मदीयम सौभाग्यम साथ भादशाह महापुरुषाणाम दर्शयामी। हे भगवान, आज हमारी एकादशी का जो है ये व्रत पूर्ण हुआ है, महाराज आप प्रसाद पालो। दुर्वासा जी ने कहा हे राजन आपका स्वागत है,
मेरा कुछ संध्या काल बाकी है, तो जरा मैं जमुना तट पे जा करके मैं अपनी संध्या वंदन करके आता हूँ, फिर जो है आप के यहाँ मैं प्रसाद पाऊंगा। ऐसा कह करके दुर्वासा जी महाराज चले गए। अब उनको आने में विलंब होने लगा। अब इधर जो है द्वादशी जा रही थी, त्रयोदशी का प्रवेश हो रहा था। अम्बरीश जी जो थे वो बहुत ही विचलित हो गए, अरे अब क्या करें। जब भी जीवन में विचलन आवे, सिर्फ दो महापुरुषों के यहाँ जाना चाहिए, गुरुदेव के पास जाना चाहिए अथवा किन्हीं संत के पास जाना चाहिए, अथवा जपहु जाय शंकर सतनामा होई हृदय तुरंत विश्राम। ये उपाय करना चाहिए, जरूर मार्ग मिल जाएगा। अब जब तो ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया कि हे ब्राह्मणों, हे विप्रदेव, आप बताइए कि बड़ा धर्म संकट है, मैं ऊहापोह की स्थिति में हूं, मुझे ऐसा बताइए कि मुझे अधर्म न लगे। राजा अधर्म से डरते थे, आज लोग अधर्म को क्या बताएं, क्या कहें। अधर्म मुझसे ना हो जाए, मतलब धर्म की रक्षा मुझसे अधर्म ना हो जाए। यदि मैंने ग्रहण कर लिया तो जो है साधु का अपमान हो जाएगा। आजकल क्या है, साधु आए द्वार पर और गाज फरी घर आए, अब छाती फाटे सोम की कब द्वारे से जाए। हाय हाय 2 बार सब्जी मांगा, हाय हाय दाल 2 कटोरी पिया, अस्तिर्य से भग्नासो गृहात प्रतिनिवर्तते सा तस्मै दुष्कृतम दित्वा पुण्यमादाय गच्छति। अगर अतिथि कोई आए और वो लौट गए तो आपके पुण्य को लेकर चले गए, पाप दे गए। एक उर्दू के एक कवि ने कहा है, या रब मेरे घर की बरकत न चली जाए। पूछा क्यों? 2 दिन से मेरे घर में मेहमान नहीं आए। न पीना हराम है और न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। भांग धतूरा बारूणी अवतर जात पर भात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भक्तों की दुनिया निराली रही है, कभी उनकी झोली न खाली रही है। और दुनिया में चाहे दिवाला रहा हो, भक्तों के हृदय में दिवाली रही। सियापति राम जय जय, 3 लोक नवखंड में और गुरु से बड़ा न कोई। और करता करे न कर सके, और गुरु करे सो होए। सियापति राम जय। और ब्राह्मणों ने जो है विचार विमर्श किया, कहा हे राजन, आप ऐसा कीजिए कि आप जल पी लीजिए, भगवान का चरणोदक पी लीजिए, तो इससे क्या होगा, पारण भी हो जाएगा और जो है दुर्वासा जी का भी अपमान नहीं होगा। आप पारण कर लीजिए। अम्बसा केवले नाथम करिष्ये व्रत पारणम, आप व्रत का पालन कर लीजिए। और ब्राह्मणों की बात मान करके श्री अम्बरीश जी ने भगवान का जो था वो चरणोदक प्राप्त कर लिया। अब मनुष्य का चेहरा है, आंख मिलती गई, हमारे गुरुजी कहते थे आंख मिलती गई और राज खुलते गए। अब हकीकत छिपाने से क्या फायदा, और जिसकी आंखों में ताबे नजारा न हो उसको जलवा दिखाने से क्या फायदा। कि मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि, मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि। बाधक बधिक बिलो की पराहि। महाराज जी, अगर शिमला का बहेलिया यहाँ महुआ में आ जाए तो सारे पक्षी भाग जाएंगे, और महुआ का बहेलिया, यहाँ तो कोई बहेलिया खैर कोई नहीं होगा, पूज बाबू का ऐसा प्रभाव है, लेकिन और किसी का बहेलिया पहुँच गया शिमला तो वहाँ के सारे पक्षी भाग जाएंगे। कि आंख मिलती गई राज खुलते गए। आंख मिलेगी, पूरा एक्सरे हो जाएगा, कहां छिपेगा। अस प्रभु हृदय छतग विकारी, छिप ही नहीं सकता। आंख मिलती गई राज खुल। अब वो जब दुर्वासा जी आए तो राज्ञा अभिनंदन तस्य बुबुदे चेष्टितम धिया। जैसे ही आंख मिली और दुर्वासा जी जान गए कि राजा ने पारण कर लिया। समय अभी कितना मेरे पास है, 5 मिनट। तो दुर्वासा जी जो थे वो देख लिया और कहा राजन, अहो अस नृशंसस्य, ये बड़ा पापी है,
श्रियोन्मत्तस्य पश्यत, ये धन के में मद मतवाला हो रहा है, अब मैं इसको बजा चखाता हूं। और ये कहते कहते उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी, एवं ब्रह्मांड उत्कृत्य जटाम रोष विदीपित, जड़ा उखाड़ी और पटका और एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। क्या आज्ञा है? ये अहंकारी राजा को नष्ट कर दो। लेकिन कृत्या भी नहीं जान पाई, महाराज भी नहीं जान पाए। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। प्राग दृष्टम भृत रक्षायाम पुरुषेण महात्मना, ददाह कृत्याम ताम चक्र क्रुद्धा हिमे उपावक। भगवान ने पहले से ही, डोगरे महाराज जी कहते थे सुदर्शन चक्र क्या है? अरे जो सुंदर दर्शन कर रहा है यही सुदर्शन है, उसकी रक्षा भगवान करेंगे। करऊं सदा तिनकी रखवारी, प्राग दृष्टम भृत रक्षायाम पुरुषेण महात्मना, ददाह कृत्याम ताम चक्र क्रुद्धा हिमे उपावक। जैसे भयंकर सांप फफार कर रहा हो और अग्नि उसको जला के राख कर दे, वैसे ही जो है कृत्या को जला कर राख कर दिया। अब तो चक्र दुर्वासा जी के पीछे अब भगे, ये जैसे जयंत जी की स्थिति हुई, सब जगह भागे और काहू बैठन कहा न हो वही, और राख को रखी राम कर द्रोही, ये भी भगे। और सब जगह महाराज व्यास जी ने उनकी गति को लिखा है, दिशो नवक्षमाम और विवरान समुद्रान। गुफाओं में गए, सब जगह गए, सपा त्रिदिवम गतः सा। हुआ क्या? यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। जहां जहां जाते हैं वहीं वहीं चक्र पीछे पीछे, और ये डर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी के पास गए, पिताजी ने कहा अब राख को सकई राम कर द्रोही, अब इसको कौन रखेगा? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई बेटा, तुमने बड़ी गलती की है, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चक्र जो है नारायण का है, हम लोग जो है सामर्थ्यवान नहीं हैं। तुम जाओ शंकर जी के पास, वो अपनी फाइल ट्रांसफर दूसरी जगह कर दी। फिर हम शंकर जी के पास जब पहुंचे, शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा भारी बवाल आ गया। शंकर जी बड़े बुद्धि, लेकिन शंकर जी ने काम बढ़िया किया। उन्होंने कहा देखिए दुर्वासा जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कीजिए कि आप, ये शस्त्र किसका है? नारायण का है। तो ऐसा कीजिए कि आप सीधे वहीं जाइए, हरि संविधास्यति, हरि जो है आपके लिए कल्याण करेंगे। अब दुर्वासा बड़े निराश, यहाँ भी फाइल रिजेक्ट हो गई, लेकिन अब करता तो क्या ना करता। अब दुर्वासा जी गए, जल्दी जल्दी गए, हम भी जल्दी जल्दी चलें क्योंकि समय भी अपना काम कर रहा है। तो जब पहुंचे दुर्वासा जी, तो बड़े विनम्र होकर और बड़े ही मधुर शब्दों में, अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघ भवतः प्रियाणाम विदेहि तस्या पचितिं विधातर मुच्चेत यन्नाम नुदिते नारकोपि। अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघ भवतः प्रिया। मुझसे बड़ी भूल हो गई। अजानता ते, भगवान ने कहा कैसे अजानता थे? आपको नहीं मालूम था कि अम्बरीश जी किसकी तपस्या कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? अजानता थे परमानुभाव। भगवान ने भी विनोद किया, और विनोद नहीं किया, यथार्थ कहा। भगवान ने कहा देखिए दुर्वासा जी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस चक्र के ताप से आपको मैं भी बचाने में सक्षम नहीं हूं। दुर्वासा जी कहते हैं हे प्रभु, नारायण नाम लेने से तो जो है वो नरक में पड़ा हुआ जीव भी जो मुक्त हो जाता है। तो हे प्रभु, मैं तो नारायण नारायण कर रहा हूं। ये चक्र, भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र वद्दुज साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। हे अम्बरीश जी, क्षम्यता, मैं भक्तों के अधीन हूं, उन्होंने मेरे हृदय को जकड़ रखा है। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि।
साधु मेरा हृदय है, हम साधु का हृदय है। साधु मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं, हम भी उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात तो मैं आपसे कहूंगा, भगवान ने यहां पर दुर्वासा जी को जो है उपदेशित कर दिया है और व्यंजना शैली में कहा, तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस्करे उभे देव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। तपोर विद्या श्रेष्ठ है, लेकिन अगर वह घमंड में आकर के उस तपोर विद्या का दुरुपयोग करता है तो कल्पेते कर्तुरन्यथा, उसका फल उल्टा हो जाता है। उपायम कथिष्यामि तव सुनस्व, मैं उपाय बताऊंगा, उसको करो। क्या उपाय है? अम्बरीश जी के पास जाइए, आप वहीं जाइए। और यही बात तो नारद जी ने भी कि नारद देखा विकल जयंता हो लागे दया को मलचित संता पठवा तुरत राम पहिताही कहसी पुकार प्रणत हित। जाओ वहीं जाइए, आप वहीं जाए। ब्रह्मस्तत गच्छ भद्रंते नाभागतनयम नृपम क्षमापय महाभाग ततः शांतिर्भविष्यति। आप वहीं जाइए, वहीं जाइए, तभी आपका कल्याण होगा, और कोई कल्याण करे उरेगा नहीं। भगवतादिष्ट, भगवान से आदेश पा करके अम्बरीश जी जाकर के दुर्वासा जी जाकर के अम्बरीश जी के चरणों में पाहिमाम तराहिमाम क्षम्यताम क्षम्यताम कह के चरण पकड़ लिया। अम्बरीश जी ने कहा, हे महात्मन, हे भगवान, हे ऋषिवर्य, आप कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे महाराज, आप कृपा करो नाथ, मैं इस योग्य नहीं, मैं प्रणम्य के योग्य नहीं। हे महाराज आप कृपा करो। महाराज इस चक्र से रक्षा की। सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे चक्रदेव, सबको संहार करने वाले हे चक्रदेव, यदि मुझकी मेरे अंदर भगवान की प्रति प्रीति है और ये सब कुछ जो हुआ है वो नारायण की लीला ही जाना हो, तो हे प्रभु आप शांत हो जाइए, इनका ताप दूर कर दीजिए। चक्र चले गए। यह देख करके दुर्वासा जी के आंखों से आंसू गिरने लगा। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानाम, आज हमने भगवान के भक्त का प्रताप देख लिया। हे राजन, मैंने बड़ा पाप किया, आप मेरा कल्याण सोचते हैं। हे राजन आप धन्य हो, आप धन्य हो। सुंदर प्रसाद ग्रहण किया गया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद दुर्वासा जी ने कहा, राजन अनुग्रहित हो। हे राजन मैं अनुग्रहित हो गया। हे राजन आप धन्य हो। मया अघम पृष्ठतः कृत्वा, आपने मेरे अग को पृष्ठ दे दी। हे राजन आप मेरा कल्याण सोचते हो। हे राजन जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक देवताओं अप्सराएं आपकी कीर्ति का गान करेंगी। महाराज आप धन्य हो। ऐसा कहते हुए श्री दुर्वासा जी चले गए। महाराज परीक्षित ने पूछा, आ रहा है भगवान फिर क्या हुआ? इसके बाद कहने लगे, चारों ओर जो थे सब देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गते चदुर्वाससि सोमवरीसो पयोग योगात पवित्र माहरा ऋषेर विमोक्षम व्यसनम च बंध्वा मैंने सवीर्यम च परानुभावम। जब महाराज दुर्वासा जी भोजन करके चले गए तो जो बचा हुआ था उस शीत प्रसादी को जो है अम्बरीश जी ने ग्रहण किया। और इसमें 1 वर्ष बीत गया था और अम्बरीश जी श्रीमन नारायण करते हुए 1 वर्ष तक भगवान का नाम जपते रहे। और अम्बरीश जी ने जो कुछ हुआ वो सब भगवान की लीला को बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस चरित्र को जो सुनता है और जो सुनाता है उसका फल क्या? इत्येथम पूर्णिमाख्यानम, इस पुण्य आख्यान को जो कहता है
भक्त भगवतो भवेत, वह जो है भक्त भगवान का हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बस एक दो पंक्ति। ये मानव बदलता चला जा रहा है, धर्म का खजाना लुटा जा रहा है, न जप है न तप है न अच्छी सुमति है, जहाँ देखिए बस कुमति ही कुमति है, घड़ा पाप का अब भरा जा रहा है, ये मानो बदलता चला जा रहा है, दुराचारियों की है भीड़। ये तो कहिए बच गया मेरा उत्तर प्रदेश, योगी जी आ गए, और बच गया मेरा भारतवर्ष, जो मोदी जी आ गए। बच गया, उत्तर प्रदेश बच गया और भारत बच गया। ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं, ये वही हैं। महाराज ने मुझसे एक बार ऋषिकेश में गंगा तट पे कहा कि आचार्य जी ये साधारण नहीं है, पूज्य भाई जी ने, ये अवतरित पुरुष है। बेटा जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा न खो। ये वो है। ये मानो बदलता चला जा रहा, धर्म का खजाना अब बच जाएगा, अब लूटेगा नहीं, अब बच जाएगा। तो आज के इस उपदेश का यही सार है कि भगवान के हम चरण शरण लगे रहें और भगवान रक्षा करेंगे। बापू को बार बार प्रणाम है। यदि हमारे बोलने में कोई त्रुटि हो, प्रथम बार यहाँ दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, मुझसे कोई त्रुटि होगी तो आप सब क्षमा कीजिएगा। और जो है जो कुछ था वो आपको सुनाने का प्रयास किया। 3 बार भगवान नाम बोल करके बाड़ी विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अभी आचार्य श्री अरविंद पांडे लखनऊ जी के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग उपदेशात्मक चर्चा श्रवण कर रहे थे।